सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, पाकी, बुज़ुर्गी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व सज़ावार है, जो वहदहु ला शरीक है, जो खालिक़े कायनात है, जो मालिके अर्ज़ो समा है, जो कायनात की हर शय पर कादिर अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम है। और उसी से हमारी ये दुआ है कि इलाहुल आलमीन रहती दुनिया तक और क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस मोहम्मद अरबी रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हिरनपुर हाथ काठी का ये प्रोग्राम जो अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम होता है, इस बस्ती में मैं कई मर्तबा आ चुका हूँ। ये अलग बात है कि इस मर्तबा मुझे आने में
काफ़ी वक्त लगा। तकरीबन 3 साल पहले आया था और 3 साल के बाद अब मैं यहाँ आ रहा हूँ। पिछले साल तो मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो आप सबको मालूम है, किसी से छिपा नहीं है। मस्जिदों में बाकायदा दुआ हुई, आपकी मस्जिदों में भी दुआ की गई और उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिर्फ 4.5 महीने में जेल की सलाखों से बाहर निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट के जज के अच्छे ऑर्डर भी मिले, जिसमें बाकायदा मेरे पास वो ऑर्डर रखा हुआ है। बाकायदा उस पर लिखा है हाई कोर्ट के जज ने कि ये शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, जिसको 4-4.5 महीने से बिल्कुल बेकसूर रखा गया है। पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया और पॉलिटिकल दबाव में आकर यह फैसला सुनाया गया। और लिखा है उस ऑर्डर में कि इमीडिएटली रिलीज किया जाए, तत्काल इसको छोड़ा जाए। यह आप ही लोगों की दुआओं का नतीजा है। मेरी फिर से एक बार गुजारिश है आपसे, आपको जो कुछ भी मेरी तकरीर सुनना है, मेरा अपना एक चैनल है जर्जीस अंसारी ऑफिशियल करके, और राजधानी चैनल, आप इसमें देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई दूसरे चैनल को कोई परमिशन नहीं दूंगा। अभी देख लीजिए एक मौलाना सलमान अजहरी साहब के साथ क्या हुआ। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ क्या हो चुका है, मेरे साथ जो मामला हुआ है, और इन सब चीज़ों के पीछे यही यूट्यूब चैनल है। क्योंकि तकरीर में जो चीज़ बोली नहीं जाती है उस चीज़ को ये थंबल बनाकर पेश करते हैं। देवी देवताओं के साथ फोटो बनाते हैं, योगी और मोदी के साथ तस्वीरें बनाते हैं, और इन थंबलों की वजह से जो केस बनते हैं ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। आपसे मेरी फिर मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा हो तो छोड़ दे और ना करे, क्योंकि मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ। आपको तकलीफ होती है तो आपकी माँ को दर्द होता है। मेरी भी माँ रोई है, मेरे भी बीमार बाप रोए हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारी परमिशन जब नहीं है तो आप हमारी तकरीर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं अपना एक चैनल खुद लेके चल रहा हूं ताकि रिकॉर्ड रहे। कल अगर कोई केस हो मेरे ऊपर तो मैं कोर्ट में ये दिखा सकूं कि मैं वो नहीं बोला था जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, मैं ये बोला था जो मौजूद है। इस रिकॉर्ड के लिए मैं लेकर चलता हूं खुद अपने साथियों को अपने साथ। इसके अलावा कोई और चैनल हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। और मेरे मना करने के बाद भी अगर आपने बनाया तो जितनी कमाई आप इस चैनल से कमाएंगे वो सब आपके लिए हराम होगी, नाजायज़ होगी, क्योंकि आप मेरी परमिशन के बिना मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो जायज़ नहीं है। किसी भी मौलाना से पूछ लो, जब किसी की इजाज़त नहीं है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके ज़रिए कमा सकते हैं, और उसके ज़रिए कमा कर वो कमाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। आप किसी भी मौलाना से पूछो, देखिए कौन सा आदमी जायज़ का फतवा देगा आप।
दुआ कीजिए। इस वक्त मुल्क के हालात बड़े नागुफ्ताबे हैं। उत्तराखंड के आज के हालात देखिए, टीवी चैनलों पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है, किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। 2024 से पहले अभी इस तरीके की कोशिशें और होंगी और किसी तरीके से वोट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी और एक नापाक पार्टी अपने नापाक हथकंडे अपनाने में किसी किस्म की से पीछे नहीं रहेगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए, शांति को बहाल रखे और हम सब की हिफाजत फरमाए। मुख्तलिफ उलमा से आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब सुना। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला और पहले ही मेरे पूछने से पहले ही मुझे ये बता दिया गया था कि जर्जी साहब आप आराम कीजिए, लिखिए, पढ़िए, जो करना हो करिए, आपका टाइम 12 बजे है। मैं मुतमईन हो गया, लेकिन 12 बजे के बजाय हमको 1:15 पर वहाँ कोई पहुँचा लेने के लिए, और मैं अब आपके सामने आपके रूबरू हूँ। यानी आप अपने दिए हुए टाइम पर भी कायम नहीं रह सकते हैं। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसके पास टाइम ना हो, जिसके पास वक्त की कदर ना हो, जिसके पास वक्त की अहमियत को समझने का कोई पैमाना ना हो, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। वक्त की अहमियत को समझिए आप और वक्त की कदर भी करना सीखिए। शरीयत के अंदर वक्त ही की कदर बताई गई है, वरना 5 टाइम की नमाज फर्ज नहीं है। 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ना मकसद होता तो सुबह पढ़ लीजिए 5 वक्त की इकट्ठी, लेकिन नहीं, कुरान ने वक्त की अहमियत बताई है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज फर्ज है और अपने वक्त पर फर्ज है। फजर के वक्त फजर की नमाज, जोहर के वक्त जोहर की नमाज, असर के वक्त असर की नमाज, मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज, इशा के वक्त इशा की नमाज, ये वक्त का तयन किया गया है और उसको फिक्स किया गया है। रोजा फर्ज है, वक्त पर आपको सहरी करना है और वक्त पर आपको इफ्तार करना है। रोजे का ताल्लुक घंटों से नहीं है। आपके यहां अगर 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा है और आपकी आंख नहीं खुली, आपने 6 बजे सहरी कर ली और यह सोच लिया कि चलो 1 घंटा देर से मैं सहरी कर रहा हूं, वहां 1 घंटा देर से मैं इफ्तार कर लूंगा, एक ही घंटे का तो मामला है, तो आपका यह रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि आप गुनाहगार और हो जाएंगे। क्यों? वक्त का पाबंद बनाया है, घंटों का हिसाब नहीं है। आपके यहां 5 बजे सहरी का टाइम खत्म हो रहा तो 5 ही बजे आपको सहरी करना है, आप 6 बजे नहीं कर सकते। आपके यहां अगर 5:50 पर 5:30 पर रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है तो 5:30 ही पर रोजा इफ्तार करेंगे। 5 बजे नहीं कर सकते, 6 बजे और 6:30 बजे आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम हमें वक्त का पाबंद बना रहा है। कोशिश कीजिए आप जो वक्त जिसको दें उस वक्त की वो कदर करें और उस वक्त की कदर को, हमें सबको वक्त की कदर और वक्त की अहमियत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आज हम अपने खिताब के अंदर आपको ये बताना चाहते हैं कि तख्लीक इंसानी का मकसद क्या है। मुख्तलिफ उलमा ने तकरीरें की हैं, सबकी आवाजें आ रही थी, सबको सुन भी रहा था। हम और आप इस दुनिया में जो आए हैं, तख्लीक इंसानी का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने इंसानों को आखिर पैदा क्यों किया है।
बहुत आसान इसका जवाब है इबादत के लिए। तो फिर सवाल उठते हैं कि इबादत के लिए क्या इंसान ही जरूरी था? क्या फरिश्ते इबादत के लिए कम थे? या फरिश्तों की इबादत अल्लाह को पसंद नहीं थी? बहरहाल उस तरफ अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल का जवाब और उसका पहला हिस्सा जो मैंने दिया है इबादत के लिए, वही मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक़ इंसानी का जो मकसद बताया है कुरान करीम के अंदर, वो यही बताया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और यही आयत मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यही कहा कि जिन्नों और इंसानों को इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो पैदा किया गया है, उसका मकसद सिर्फ इबादत है। लियाबुदून, मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। हर चीज का कोई मकसद होता है। ये माइक जो मेरे सामने लगा है, ये बेमकसद नहीं लगा है, इसका कोई मकसद है। और इसका मकसद यह है कि दूर तक आवाज पहुंचाई जा सके। अब ये माइक दूर तक आवाज ना पहुंचाए तो इस माइक को लगाने का कोई फायदा है? क्या आप माइक मैन को पैसा देंगे? जब ये माइक आवाज ही ना दे तो क्या शो पीस के तौर पर यहां रखा हुआ है? आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आपके राइट साइड में एक सड़क गई हुई है। सुबह सवेरे आप देखेंगे, सुबह सवेरे आप देखेंगे कोई आदमी इस सड़क के ऊपर पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई फोर व्हीलर से जा रहा है। इस सड़क पर चलने वाले ये अफराद बेमकसद नहीं चल रहे हैं। कोई सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई गोश्त खरीदने जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है। ये लोगों का उठना बैठना चलना फिरना कोई बेमकसद नहीं है, मकसद के तहत है। बेमकसद नजर नहीं आता ये सब। तो हर चीज का जब एक मकसद है तो इस बात को भी गौर करना चाहिए कि इस दुनिया में हम और आप जो आए हैं, तो क्या सिर्फ इसीलिए आए हैं कि मां के पेट से बाहर आए, पैदा हो, मां का दूध पिए, धीरे धीरे बचपना आ जाए, और बचपना खत्म हो तो जवानी पर कदम रख लें, जवानी खत्म हो जाए तो बुढ़ापे पे, और फिर एक दिन आए बूढ़े होकर बीमार हो जाएं और मर जाएं? क्या हम और आप इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए हैं? क्या हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस दुनिया में आए, खाएं पिएं और मर जाएं? इसके अलावा कोई मकसद नहीं। कुरान उस मकसद को वाज़ेह करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो महज मेरी ही इबादत करें। सिर्फ लियअबुदून, वो मेरी ही इबादत करें। इंसान इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इबादत ही में लगे रहें तो फिर बच्चों को खिलाएगा कौन, उनको पढ़ाएगा कौन, खेत में अनाज कौन बोएगा, ये सारी फिर पैदावार कैसे होगी, फसल कैसे पैदा होगी, ऑफिस आदमी कैसे जाएगा, दुनिया भर के बहुत से काम है वो कैसे करेगा?
क्या हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुए हैं? तो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगी, ये जो दूसरी चीज है, जो दुनियावी और जो दूसरे काम हैं, वो जिम्नी हैं और इबादत हकीकतन है, असल है। हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, यह असल मकसद है। लेकिन इस इबादत के साथ साथ हम अनाज भी बोते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, कपड़ा भी बुनते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं। ये दूसरे काम हैं, वो जिम्नन है। मना नहीं किया जा रहा है कि ये काम मत करिए, लेकिन जिम्नन है, असल मकसद इबादत है। मसलन एक मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपका जिला पाकुड़ लगता है मान लीजिए, और पाकुड़ में कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको अपने इलाके के लिए उससे कोई काम है, आपको उससे मिलने जाना है। बातचीत हुई, उसके पीए के जरिए टाइम मिल गया, उसने कहा कि आप संडे के दिन 10 बजे आप पाकुड़ आ जाइए, हमारे घर आ जाइए, हमारे ऑफिस आ जाइए और बात कर लीजिए। आपने तैयारी की सैटरडे ही को और जल्दी उठ गए, सुबह फ्रेश हुए और निकल गए कि आज हमें एमपी साहब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमें मिलना है। उसने पाकुड़ बुलाया है, 10 बजे मुझे वहां मिलना है। आप वहां 9:45 बजे पहुंच जाते हैं। 10 बजे गेट खुलता है, आपने पर्ची दे दी, मैं फला जगह से आया हूं, 10 बजे का मुझे टाइम दिया है, एमपी साहब ने मुझे मिलना है, मैं हिरनपुर से आया हूं, हाथ काटी से आया हूं, मेरी मुलाकात बहुत जरूरी है, मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ जरूरतें लेकर आया हूं। जैसी आपने पर्ची दी, उस एमपी के पीए ने आपको जवाब दिया कि एमपी साहब तो है नहीं। अचानक दिल्ली से कॉल आ गई थी, पार्टी के हेड क्वार्टर से उनको बुला लिया गया, उनको तलब कर लिया गया और वो अभी अभी 1 घंटा पहले वो पाकुड़ छोड़ के चले गए। साहब, अब एमपी साहब आपको अगले संडे में ही मिलेंगे, अभी तो नहीं मिल पाए हैं, लिहाजा अभी आप जाइए। मेरे भाइयों, आप क्या कहेंगे? अफसोस करेंगे, यही तो कहेंगे मेरा सफर बेकार हो गया। हिरनपुर और हाथकाठी से जो मैं आया हूं एमपी से मिलने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मेरा मकसद फेल हो गया। मैं जिस मकसद के तहत आया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। चलिए, निराश हो गए आप, मायूस हो गए। अब वहां से आप लौटकर हिरनपुर आना चाहते हैं, हाथकाठी आना चाहते हैं, अब फिर अपने घर ही आना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप लौटे वहां से तो आपने देखा पाकुड़ के और हिरनपुर हाथकाठी के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ा एक्सिबिशन लगा हुआ है, नुमाइश लगी हुई है, मेला लगा हुआ है और वहां बहुत सस्ता सस्ता सामान बिक रहा है। आप उस एक्सिबिशन में चले गए, आप उस मेले में चले गए, आपने एक जैकेट खरीदी अपने बच्चे के लिए जो सस्ती मिल रही थी। वही जैकेट जो 2000 की थी, आपको उस मेले में 500 रुपए की मिल गई। आपने अपनी बीवी के लिए 2 साड़ी ले ली, जो साड़ियां 1,000 रुपए की मिल रही थी, वो मेले में आपको 250-300 रुपए में मिल गई। आपने 2 जोड़ी मोजा खरीद लिया। आपने कुछ जरूरी चीजें उस मेले से खरीद ली, इसलिए कि सस्ती मिल रही थी। लेकिन इन चीजों को खरीदने के बाद भी जब आप अपने घर में आएंगे और घर में पहुंचेंगे और जब घर के अफराद, मोहल्ले के लोग जब आपसे पूछेंगे, साहब कैसा रहा आपका सफर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलके आए, बताइए रूदात, तो आप क्या कहेंगे? अरे साहब, सफर बेकार हो गया, मेरी मेहनत बेकार चली गई, मैं थक कर चूर हूं, लेकिन मैं नाकाम रहा, इसलिए कि जो मकसद के तहत गया था, जिस मकसद के लिए मैं गया था, वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो सका। साहब, एमपी साहब नहीं मिल सके। आपने सामान खरीदा है, आपने मोजा लिया है, आपने जैकेट खरीदी है, आपने साड़ी खरीदी है, आपने कपड़ा लिया है, बेमकसद नहीं है।
आपको सस्ता सामान मिला, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मेरा सफर बेकार रहा, मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि आपका असल मकसद एमपी से मिलना था, आपका असल मकसद उस मिनिस्टर से या उस मंत्री से मिलना था, जो आपका पूरा नहीं हो सका। ये सारी चीजें लेने के बावजूद भी आप यही कहेंगे कि मेरा सफर बेकार रहा, क्योंकि जिस मकसद के तहत मैं गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से मेरे भाइयों, दुनिया में आप आए, आप कितने भी बड़े स्कूल में टीचर बन जाएं, आप अपने बच्चे को कितना बड़ा इंजीनियर बना लें, आप अपने बच्चे को चाहे कितना बड़ा डॉक्टर बना दें, आप अपने बच्चे को कितना भी बड़ा फिलोसोफर बना लें, आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना लें, आप बहुत बड़ी नौकरी पर फायज हो जाओ, पायलट बन जाएं, सब कुछ बड़ी से बड़ी नौकरी आप करने लगे और बड़ी से बड़ी तनख्वाह आपको मिलने लगे, लेकिन अगर आप पहला मकसद हल नहीं करते, जो असल मकसद है इस दुनिया में आने का, इबादत, आप और आपकी औलाद अगर उससे दूर है, तो आपका एमएलए होना बेकार, आपका एमपी होना बेकार, आपका इंजीनियर होना बेकार, आपका साइंटिस्ट होना बेकार, आपका मेरे भाइयों पायलट होना बेकार, आपका टीचर होना बेकार, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो आपने पूरा किया ही नहीं है, और जिम्नन दूसरे मकसद आपने जो है, जो उसके साथ अटैच थे, वो आपने कर लिए। जिस तरह कपड़ा खरीदने, जैकेट लेने, मोजा खरीदने, लुंगी खरीदने, साड़ी खरीदने के बावजूद आप ये कहते हैं कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, उसी तरीके से इन तमाम चीजों को हासिल कर लेने के बाद भी अगर हम इबादत में कोताह हैं, इबादत में सुस्त हैं, तो समझ लीजिएगा हम बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह एमपी साहब से न मिलने के बाद हमारा मकसद पूरा नहीं होता, उसी तरीके से इस दुनिया में आने के बाद, ये सब कुछ हो जाने के बाद भी हम बेकार हैं, क्योंकि असल मकसद तो इबादत था, उससे हम कोसों दूर हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। ये भाइयों, असल मकसद है इबादत, और दूसरी चीजें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे लौटते वक्त हमने जैकेट ले ली, साड़ी ले ली, लुंगी ले ली, कपड़ा खरीद लिया, ये जिम्नन है, मना नहीं है, अच्छा किया आपने ले लिया, लेकिन असल चीज क्या थी? मंत्री से मिलना। दूसरी चीजें जिम्नन है। ऐसे इस दुनिया में असल चीज है इबादत, दूसरी चीजें उसके साथ जिम्नन है जो की जाती हैं और की जानी चाहिए। और फिर नौकरी करना, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना, हलाल रिस्क तलाश करना, मेहनत करना और मजदूरी करना भी तो इबादत है। और खुद कुरान ने इस इबादत को जिक्र किया है, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए तो हम मस्जिद में मत बैठो। क्यों बैठे हो? जब जुमे की नमाज पढ़ ली, पूरी हो गई, तो आप क्यों बैठे हो मस्जिद के अंदर? फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। अल्लाह कह रहा है जमीन में फैल जाओ। अब बैठे, वहीं बैठे हो मस्जिद में, जुमे की नमाज अदा हो गई, अब वहीं बैठे हो साहब, सुभान अल्लाह, असर भी हो गई, फिर बैठे हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मगरिब भी हो गई, फिर बैठे हो सुभान अल्लाह। अरे क्यों बैठे हो? अल्लाह तो कह रहा है कि फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात, जब नमाज पूरी पढ़ ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो जमीन में फैल जाओ। और क्या करो? वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो, उस रोजी को तलाश करो। मेरे भाइयों, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि रिज़्क़ हलाल कमाओ, रोजी को तलाश करो। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल कमाने को भी इबादत से जोड़ दिया है। यानी नमाज पढ़ो, अल्लाह का हक अदा करो, और फिर नमाज के बाद आप रिज़्क़ हलाल कमाओ। बीवी के लिए, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत में शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में बदअमनी की बहुत सी वजह लोग बताते हैं, लेकिन बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों को अल्लाह की इबादत से दूर कर दिया है। दुनिया में बदअमनी क्यों है? आइए एक नजरिया बताते हैं। किसी फिलॉसफर से पूछो, किसी फिलॉसफर से पूछो दुनिया में बदअमनी क्यों है, वो कहेगा एटमी हथियार की वजह से।
दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि किसी मुल्क के पास हथियारों का खजाना है और किसी मुल्क के पास कुछ नहीं है। किसी के पास सारी चीजें हैं तो दूसरों को डरा कर रखता है। एक फिलोसफर से पूछो तो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि कोई अमेरिका जैसा मुल्क अपने आप को पूरी दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, और दूसरे मुल्क उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास बड़े खतरनाक हथियार हैं। इसलिए बदअमनी है दुनिया के अंदर, क्योंकि अमन व अमान और सुकून तब मिलेगा जब सब बराबर हो जाएं। किसी मुल्क के पास कोई हथियार ना हो, अमन और अमान कायम हो जाएगा। यह फिलोसफर का जवाब है। इसी दुनिया में कम्युनिस्ट से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो कम्युनिस्ट इसका जवाब देगा कि दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि रिज़्क की, दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है। अल्लाह ने किसी को बहुत अमीर बना दिया, किसी को बहुत गरीब कर दिया। दौलत को सही बांटा नहीं है। किसी को महल दे दिए बहुत बड़े बड़े और किसी को झोपड़ी तक नहीं दिए, बेचारा फुटपाथों पर सोता है, झोपड़पट्टियों में सोता है। किसी के पास ऐशो आराम के खजाने हैं और किसी के पास, बेचारे के पास सही और साफ शफाफ पानी पीने के लिए नहीं है। इसलिए दुनिया के अंदर बदअमनी है। अमीर गरीबों का खून चूसते चूसते और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अमीरों की गुलामी करता करता और गरीब होता चला जा रहा है। इसलिए दुनिया में बदअमनी है क्योंकि दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है। यह कम्युनिस्ट कहेगा। एक लीडर से पूछो, आजकल सरकारी लीडर, मौजूदा जमाने के नेता से पूछो, और नेता का जवाब कुछ अजीब ही रहता है। उससे पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, चलो भारत में बदअमनी क्यों है, तो वो जवाब देगा कि जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए बढ़ती हुई आबादी, हमारे पास गुर्बत है और बच्चे हमारे 6 हैं और 8 हैं। एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने की और पढ़ाना लिखाने की ताकत नहीं है, 4 और हमने पैदा कर लिए हैं। ये जनसंख्या बढ़ती हुई तादाद, ये बदअमनी की वजह है। जो तादाद बढ़ती जा रही है ये बदअमनी की वजह है। लेकिन मैं कहता हूं ये तीनों जवाब गलत हैं। दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी जखीरा नहीं है। दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम का ना होना भी नहीं है। आप दौलत की सही तकसीम करके दिखा दो, सबको बराबर करके दिखाइए। आप नहीं कर सकते हैं आप, और कर भी देंगे। मान लीजिए सबको बराबर बराबर कर दिया जाए तो ये माइक कौन लगाता है यहां पर आज आपके यहां? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास भी, हम क्यों लगाएंगे माइक? आपका मकान हम क्यों बनाएंगे? जितनी दौलत आपके पास है उतनी दौलत हमारे पास भी, हम क्यों आपका घर बनाएंगे? हम क्यों मजदूरी करेंगे? हम क्यों रिक्शा चलाएंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों रिक्शा चलाएंगे? दुनिया में जितना इंसान, ट्रेन के ड्राइवर हो, बसों के ड्राइवर हो, हवाई जहाज के पायलट हो, ये सब नौकरियां क्यों करेंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों ये काम करें? एक इंसान अपने घर और मकान को छोड़कर सऊदी, कुवैत और दुबई का सफर क्यों करेगा? जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना पैसा हमारे पास, हम क्यों अपने बीवी बच्चे मां बाप को छोड़कर हम सऊदिया और कुवैत और दुबई जाएं नौकरी करने के लिए? नहीं हो पाएगा। यह असल वजह नहीं है बदअमनी की। दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है उसकी असल वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से दूर कर दिया है। और असल मकसद क्या है? इबादत। हमने लोगों को उनके असल काम में नहीं लगाया है, इसलिए बदअमनी फैली हुई है। एक स्कूल देख लीजिए, आपके यहां स्कूल तो खुले होंगे, आप स्कूल पर नजर डालिए। एक स्कूल सुबह 10 बजे खुलता है, 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। आपका बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे घर पे वापस आता है। आपका बच्चा 9:30 बजे स्कूल पहुंच गया। पहले रिक्शा आ गया, पहले बस का ड्राइवर आ गया, आपके बच्चे को ले गया। स्कूल लगने से पहले, क्लास लगने से पहले बच्चे
एक मैदान में जमा है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहा है, कोई झूले पे झूल रहा है, कोई खिसकनी पे खिसक रहा है, कोई पार्क में है, कोई पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। स्कूल में शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अभी बच्चे अपने असल काम में नहीं लगे हैं, इसलिए ये बदअमनी स्कूल के अंदर फैली हुई है। बदअमनी क्यों फैली? क्योंकि अभी बच्चे आजाद हैं, उनको आपने उनके असल मकसद से नहीं लगाया। बच्चे शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, इसलिए नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, बल्कि इसलिए कि उन बच्चों को अभी आपने उनके असल काम से नहीं लगाया। जैसे ही 10 बजते हैं, घंटी लगती है, पीरियड शुरू होता है, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं। आइए जरा इस मंजर को देखिए, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं, एकदम शोर शराबा बंद हो जाता है। वही बच्चे अब पढ़ने लगे, ए फॉर एप्पल, एप्पल मानी सेब, बी फॉर बर्ड, बर्ड मानी चिड़िया। वही बच्चे जो अभी शोर कर रहे थे, पीरियड लगते ही, घंटी लगते ही अपने अपने क्लासों में एकदम खामोश है, सन्नाटा छा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई है ही नहीं। बच्चों की हंगामा आ रही, बैक वक्त कैसे खत्म हो गई, एकदम सुकून कैसे पैदा हो गया, बदअमनी कैसे मिट गई, अशांति कैसे खत्म हो गई, सुकून कैसे स्कूल के अंदर हो गया। सुकून की असल वजह यह है, आपने उन बच्चों को उनके असल काम में लगा दिया। आपने उन बच्चों को बता दिया कि पढ़ने के लिए आए हो, यह तुम्हारा असल मकसद है, लिहाजा पढ़ो। अब वही बच्चे अपने असल काम से लग गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। वही बच्चे अपने असल काम में लग गए, अमन और अमान और शांति पैदा हो गई। इस दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी हथियारों का जखीरा नहीं है, इस दुनिया में बदअमनी की वजह लोगों की और इंसानों की बढ़ती हुई तादाद और जनसंख्या नहीं है, इस दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम का ना होना नहीं है। इस दुनिया की बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों को, आवाम को और पब्लिक को उनके असल मकसद में नहीं लगाया है। इसको इनके असल काम में लगा दो कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारा असल काम यह है कि इस दुनिया में तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हो। अब जब ये इंसानियत अल्लाह की इबादत में लग जाएगी तो अमन व अमान पैदा हो जाएगा, सुकून पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको असल काम से लगा दिया है। मेरे भाइयों, ये काम होना चाहिए हमारा और आपका कि हम लोगों को उनके असल काम से जोड़ दें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असल मकसद ये है, हमने लोगों को असल काम से नहीं जोड़ा है। अब आइए मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूं। इबादत, एक है अब्द, एक है आबिद, एक है माबूद और एक है इबादत। इन 4 चीजों को जहन में रखना। अब्द बंदा, आबिद बंदगी करने वाला, इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, और इबादत वो जिसके जरिए अल्लाह खुश होता है। ये 4 चीजें। हम और आप सब कौन हैं? अल्लाह के बंदे, अब्द हैं। और हम जब बंदगी करते हैं तो कौन हो जाते हैं? आबिद। अभी हम कौन हैं? अब्द। अल्लाहु अकबर, अब हम कौन हो गए? आबिद, इबादत करने वाले। हम कौन हैं? अब्द। सहरी की, रोजे की नियत हमने कर ली कि आज हमें रोजा रखना, अब हम कौन हो गए? आबिद। ये रोजा हमने किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए। वो कौन है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। हम हैं अब्द। अल्लाहु अकबर, अब कौन हो गए? आबिद। और ये जो हम कर रहे हैं, उठना बैठना, सजदा रुकू, ये क्या है? इबादत। और ये नमाज, ये इबादत जिसके लिए की जा रही है वो कौन है? माबूद। अब्द के माना गुलाम, और इबादत जो हम कर रहे हैं वो है गुलामी। जिसके लिए कर रहे हैं वो है मालिक।
इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अल्लाह के अब्द हैं, गुलाम हैं, मुलाजिम नहीं है। अब्द में और मुलाजिम में फर्क होता है। मुलाजिम किसको कहते हैं? मसलन हम सरकारी नौकर हैं, किसी जगह पर हमारी सर्विस है, हम 9 बजे गए और 5 बजे वहां से छुट्टी हो गई हमारी। 5 बजे के बाद हम आपका काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये मेरी मर्जी। आप जबरदस्ती हमसे काम नहीं करा सकते हो। मेरी बैंक में ड्यूटी है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, है नहीं, मेरी बैंक में ड्यूटी है, बैंक 10 बजे खुलती और 5 बजे बंद। हमें जॉब मिली है, सरकारी जॉब है, 10 बजे आप आइए बैंक और 5 बजे तक आपको रहना है। 10 बजे से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है। 5 बजे के बाद हम जा सकते हैं। 5 बजे के बाद हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। अगर काम 5 बजे के बाद कराना चाहोगे तो ओवर टाइम आपको उसका पैसा हमें देना पड़ेगा, वो भी हमारी मर्जी के ऊपर। हम चाहेंगे तो करेंगे और चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती हमसे नहीं करा सकते हैं। इसको कहते हैं मुलाजिम, इसको कहते हैं सर्वेंट। लेकिन हम अल्लाह के मुलाजिम नहीं हैं, हम अल्लाह के सर्वेंट नहीं हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के अब्द हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का हुक्म एनी टाइम मानना पड़ेगा। ये नहीं 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, हो गई इबादत, बस अब आप फ्री हो गए, नहीं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। पढ़िए कुरान की आयत। अल्लाह ने साफ तौर पे कह दिया, मेरे बंदो, आए मोमिनो, आए मुसलमानों, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। आए मुसलमानों, हमने तुम्हारी जानों को और हमने तुम्हारे मालों को खरीद लिया है। अल्लाह ने क्या कहा? हमने खरीद लिया है, तुम्हारी जानों को भी और तुम्हारे मालों को भी। ये जान भी हमारी नहीं है और हमारे पास जो माल है वो भी हमारा नहीं है। अल्लाह ने कहा हमने खरीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। अल्लाह ने खरीद लिया है तुम्हारी जानों को और तुम्हारे मालों को। और इस जान और माल की कीमत उसने क्या दी है? हमें खरीदा है तो कुछ तो दिया होगा। कैसे खरीदा? फ्री में नहीं। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे जानों को और तुम्हारे मालों को खरीदा है बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। हमने बदले में क्या दिया है तुम्हें? जन्नत। तुम हमें अपनी जान दो, तुम हमें अपना माल दो, बदले में हमसे जन्नत लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम मेरे बंदे हो। एनी टाइम, जब भी तुम्हारी जान की जरूरत पेश आएगी, तुम्हें देना पड़ेगी। तुम भाग नहीं सकते हो, राह फरार अख्तियार नहीं कर सकते हो। अगर मैदान जिहाद में तुम्हें कूदना पड़े तो कूदना पड़ेगा, तुम पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते हो। राह फरार इख्तियार करना कबीरा गुनाहों में शामिल है और हलाक कर देने वाले गुनाहों में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। और उन 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में क्या है? वल फिरार मिन अज़्ज़हफ, मैदान जंग से राह फरार अख्तियार करना भी है, जंग से भाग जाना है, पीठ दिखाना भी है। तो मेरे भाइयों, इधर तवज्जो दीजिए, अब आपके समझ में आएगी। हम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हम सर्वेंट नहीं हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नौकर नहीं है। जब चाहे तब इबादत करें और जब चाहे ना करें। अल्लाह हमसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। हम नौकर नहीं हैं, हम गुलाम हैं। और गुलाम वो होता है कि मालिक को जब भी जरूरत पड़े गुलाम को उठना पड़ता है। और पुराने जमाने में जब लोगों के खरीदो फरोख्त का मामला था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ज़ैद थे, आप उनसे भी काम लिया करते थे। आपकी कुछ लौंडियां थी, खादिमा थी, आप उनसे जब चाहते काम लिया करते। न रात देखते न दिन देखते, जिस वक्त भी जरूरत पड़ेगी अपनी लौंडी से, अपने गुलाम से काम लिया जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया, आए मेरे बंदो, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे गुलाम हो। हमें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें मना नहीं करना है। एक और चीज मैं बता दूं,
बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है, अब्द का और माबूद का ताल्लुक, आबिद का और माबूद का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। मालिक को हमेशा गुलाम बचाता है। आइए जरा हम आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहते हैं। आपने सुना होगा महमूद एक बादशाह था और उसका गुलाम था अयाज, और ये दोस्ती इतनी पक्की थी गुलाम के साथ, महमूद की अपने गुलाम के साथ, कि दूसरे गुलामों को जलन होती थी कि बादशाह जो है महमूद इस गुलाम से, अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। मशहूर है जब मस्जिद में नमाज का वक्त होता था तो महमूद अपने साथ साथ अपने गुलाम अयाज को भी ले जाया करता था, और जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे तो महमूद अयाज के बगल में, अपने गुलाम के बगल में नमाज पढ़ता था। अल्लामा इकबाल ने इसी चीज को सामने रखते हुए कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में। एक बार सारे गुलामों ने बादशाह से शिकायत कर दी महमूद से कि आप सिर्फ एक ही गुलाम से ज्यादा मोहब्बत करते हो, दूसरों से नहीं, आखिर वजह क्या है। हम आपकी इतनी खिदमत करते हैं फिर भी आप हमें इतना प्यार नहीं देते हो जितना आप अयाज से मोहब्बत करते हो। तो महमूद को थोड़ा बुरा लगा और उसने कहा कि मुझे अपने गुलामों को यह बताना पड़ेगा कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं, मुझे अपने गुलामों को बताना पड़ेगा कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं। तो उसने कहा, यह जानना चाहते हो कि मैं अयाज से क्यों मोहब्बत करता हूं और तुम लोगों से इतनी ज्यादा क्यों नहीं करता। कहा, हाँ मुझे यह जानना है। उसने सारे गुलामों को बुलाया, जमा किया, तकरीबन 20 गुलाम, सबको लाइन से बिठा दिया और सबके हाथ में एक एक डायमंड का टुकड़ा दे दिया, डायमंड, हीरा। ये उठा बैठी करने लगे बच्चे लोग तो सामने से, एक एक हीरा दे दिया सबको, एक 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 20 हीरे 20 गुलामों को दे दिए। उन गुलामों में अयाज भी है, सबको दे दिए एक एक हीरा। बादशाह ने पूछा, है मेरे खादिमों, है मेरे गुलामों, तुम्हारे हाथ में क्या है। सारे गुलामों ने कहा डायमंड, हीरा। का अच्छा, कितना कीमती है। अरे साहब इसकी कोई कीमत ही नहीं है, बहुत कीमती होता है ये डायमंड। बादशाह ने सबको एक एक हथौड़ा भी दे दिया, ऐसे ही पकड़ो लो हथौड़ा, सबको हथौड़ा दे दिया। सारे गुलाम सोच रहे अल्लाह, हीरा भी दे दिया, डायमंड और हथौड़ा भी, ये क्या करेगा बादशाह। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने ऑर्डर दिया महमूद ने, अरे मेरे गुलामों, हथौड़े से हीरा तोड़ दो, जो हीरा मैंने तुम्हें दिया है ये हथौड़ा हीरे पे मार दो, हीरे को चकनाचूर कर दो, बिल्कुल सुरमा बना दो, मार दो। थोड़ा सा चौंके सारे गुलाम, ऐसे यार डायमंड है, मारे कि ना मारे, चौंक रहे। फिर सोचा बादशाह का हुक्म है, मार ही देता हूं। मार दिया सबने, हीरा टूट गया। 20 गुलामों ने हीरे पर हथौड़ा मार दिया, उन 20 गुलामों में अयाज भी शामिल था, उसने भी मार दिया, हीरा टूट गया। अब बादशाह ने एक एक करके सबको बुलाया, इधर आओ, हीरा क्यों तोड़ा। खुद ऑर्डर दिया था और अब क्या कह रहा है, हीरा क्यों तोड़ा। उसने कहा साहब आपका हुक्म था, मैंने तोड़ दिया। दूसरे से पूछा, ये तुमने क्यों तोड़ा। उसने कहा बादशाह साहब आपने कहा तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। तीसरे से पूछा तुमने क्यों तोड़ा। उसने भी जवाब दिया कि आपका हुक्म हीरे से बढ़कर नहीं था, आपका ऑर्डर था तोड़ने का, मैंने तोड़ दिया, आपकी नाफरमानी करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सब ने यही जवाब दिया। अयाज की जब बारी आई, लास्ट में अयाज की बारी आई, अयाज को बुलाया, इधर आओ, हीरा तो तुमने भी तोड़ा है। जी तोड़ दिया। तुमने क्यों तोड़ा, तुमने क्यों तोड़ा। तो अयाज ने इसका जवाब कितना खूबसूरत दिया। अयाज ने कहा बादशाह सलामत, मेरे कानों ने आपका हुक्म सुना तोड़ दो, लेकिन मेरे दिमाग का कसूर था, मेरी अकल का कसूर था कि मैं आपके हुक्म को समझ ना सका, और मेरे नाकिस अकल ने, मेरी नाकिस खोपड़ी ने कहा तोड़ देना चाहिए।
ये मेरे अक्ल का कसूर था कि मैं आपकी बात को समझ ना सका, आपके हुक्म को समझ ना सका और मैंने हीरा तोड़ दिया। देखिए जवाब सबने दिया, जवाब अयाज ने भी दिया, सारे गुलामों ने जवाब ये दिया, आपका हुक्म था तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया। आपके हुक्म से बढ़कर थोड़ी कोई चीज है। अयाज से पूछा तुमने क्यों तोड़ा? अयाज ने कहा मैंने इसलिए तोड़ दिया क्योंकि आपने हुक्म दिया, लेकिन मेरा दिमाग, मेरी खोपड़ी, मेरी अकल समझ नहीं सकी आप कहना क्या चाहते थे। ये मेरे अकल का कसूर है कि मैंने आपके हीरे को तोड़ दिया, ये मेरी अकल का कसूर है। महमूद ने कहा आए गुलामों, देखा मैं अयाज को क्यों चाहता हूं, अयाज से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूं, अयाज को क्यों पसंद करता हूं। अब समझ में आया, मैंने तुम सबको ऑर्डर दिया था हीरा तोड़ने का, अयाज को भी हुक्म दिया था हीरा तोड़ने का, तुम सबने मेरा हुक्म माना, अयाज ने भी मेरा हुक्म माना। तुम सबसे पूछा हीरा क्यों तोड़ा, तुमने कहा आपका हुक्म था तोड़ दो, तोड़ दिया, आपका हुक्म था तोड़ दो तो इसलिए तोड़ दिया। लेकिन अयाज ने क्या कहा, ये मेरी अकल का कसूर था कि मैं समझ नहीं पाया, यानी उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी। हालांकि हुक्म मैंने ही दिया था, लेकिन उसने मेरे ऊपर आंच नहीं आने दी और बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे बचा लिया, और उसने सारा कसूर अपनी अकल का अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी अकल का कसूर है। मेरे भाइयों, एक बंदे का ताल्लुक अपने रब के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जब वो कोई अच्छा काम करे तो कहे कि रब ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, और जब वो कोई गलत काम करे और गुनाह की तरफ आगे बढ़े और उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो अल्लाह को दोष न दे, वो ये ना कहे कि अल्लाह ने मुझे गुमराह कर दिया, वो ये ना कहे कि अल्लाह ने मुझे बहका दिया, बल्कि वो ये कहे कि अल्लाह ने तो मुझे हिदायत ही दी थी, लेकिन शैतान ने मुझे रास्ते से बहका दिया, और शैतान के ऊपर इल्जाम लगा दे, मेरे ऊपर इल्जाम न लगाए, यानी अल्लाह के ऊपर नाम। जबकि हर खुतबे में हर मुकर्रिर पढ़ता है, हम और आप जितने सब पढ़ते हैं, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। यह हदीस है, बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस में क्या है, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। यानी हिदायत भी अल्लाह देता है और गुमराह भी अल्लाह ही करता है, लेकिन बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक यह होना चाहिए कि जब वो कोई अच्छा अमल करे तो कहे ये मेरे रब की तौफीक से है, ये मेरे रब की हिदायत से है, और जब वो कोई गलत काम करे तो ये कहे कि इसमें शैतान का कसूर है, शैतान ने हमको बहका दिया, शैतान ने हमसे ये गलत काम करा दिया। मेरे प्यारे साथियों, वो अपने रब के ऊपर इल्जाम न लगने दे। ये एक अब्द का ताल्लुक, आबिद का ताल्लुक माबूद से होना चाहिए। अभी अब्द और इबादत ही बता रहा हूं मैं आपको, यह ताल्लुक होना चाहिए बंदे का अल्लाह से कि वो अच्छे काम की निस्बत तो अल्लाह की तरफ करे, लेकिन गलत और बुरे और घटिया और रजील काम की निस्बत वो शैतान की तरफ करे, अपने अल्लाह पर आंच ना आने दे, अपने रब पर आंच ना आने दे। अब सुनिए इबादत की तारीफ क्या है। इबादत की तारीफ अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो की है अरबी जबान में, वो ये की है कि वालम अन्ननियत रूहुन वल इबादत जसदुन वलल हयात लिल जसद बिदून रूह। ये इबादत की तारीफ की है अल्लामा इब्न क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। वालम, जान लो, सुन लो, अन्ननियत रूहुन, नियत रूह है, वल इबादत जसदुन, इबादत जिस्म है। देखिए हमारी बॉडी दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो बॉडी है और एक रूह है। रूह और जिस्म से मिलकर यह शरीर तैयार है। अगर रूह निकाल दी जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। आपका बेटा जो आपकी आंखों का ठंडक है, आपकी आंखों का तारा है, अभी अगर उसके अंदर से रूह निकाल ली जाए तो 2-4 घंटे रोने पीटने के बाद
7-8 घंटे रखने के बाद आप अपने इसी आंखों के नूर को, इसी लख्ते जिगर को, इस आंखों की ठंडक को आप अपने घर में नहीं रहने देंगे, उठाकर कब्रिस्तान में ले जाएंगे और दफन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये जिस्म बगैर रूह के बेकार है, बगैर रूह के अब ये जिस्म बेकार है। अब इस जिस्म की कोई हैसियत नहीं है, अब इस जिस्म की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि रूह निकल चुकी है। तो इबादत की रूह बताई है। अब आइए जरा हम अब जो चीज बता रहा हूं वो सुनने के लायक है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने क्या कहा है? वालम अन्न नियता रूहुन, नियत रूह है, नियत रूह है। कोई भी इबादत आप करिए, अगर उसके अंदर नीयत अच्छी है तो वो इबादत जिंदा है, अगर उस इबादत में नीयत बेकार है तो वो इबादत बेकार है, वो इबादत मुर्दा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अन्न नियत रूह, नियत रूह है, वल इबादत जसद, और इबादत जिस्म है, इबादत जिस्म है। वलल हयात लिल जसद बिदून रूह, और जिस्म जो है बगैर रूह के कोई जिंदगी नहीं है। जिस्म को के अंदर जिंदगी है ही नहीं बगैर रूह के, यानी